भोजनं तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरापोक्तो कथा विघ्न करो यदि। देखो 5 प्रकार, 5 बार तुम स्नान करो, 5 बार तुम भगवान को भोग लगाओ, 5 बार तुम चाहे खाओ, चाहे जितनी अपनी शरीर की व्यवस्था कर लो, भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान कैसे मिलते हैं? गजराज ने कभी नहीं स्नान किया, विदुर जी कोई ब्राह्मण नहीं थे, दासी पुत्र थे, ये सब कथा सुनाई जाएगी। ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था में, प्रहलाद जी महाराज 5 साल की अवस्था में सबको भगवान को प्राप्त कर लिया। केवल भक्ति मात्र से आपका शरीर देह मन शुद्ध है, भगवान मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की त्याग करने की जरूरत नहीं है। अपनी जीप का धीरे धीरे चलाते रहो, जैसे चला 60 साल तक, 40 साल तक, वैसे और चलाओ। तुम्हारा यही कर्म है कि बेटी बेटा को पाल देना। और ये तुम भरोसा ना करो कि हमारा नाती हमारा बेटा ही कमाई लाई तब हम बिल्डिंग बनाई, उसको पढ़ाओ, उसकी कमाई का चिंतन ना करो। उसके कमाई का खाने की व्यवस्था होगी, 10 तल्ला बनने की सुख तुम्हें मिलेगा, तो वो केवल परमात्मा जानता है, तुम नहीं जानते। आज के हमारे भाई बंधु आप दादा माई सब इसी चिंता में है, नाती पोता दादा कहा बिहावा हो जाए तो देख लिए तब मरे। उन्हें मरे चिंता है, वहाँ फार्म पहले भरा फिट है कि इतने दिन रहो तुम्हें चला आवे, लेकिन उनको इस चीज की चिंता। इतना कहा दे नाती ब्याह हो जाए तो देख लीजिए तू नतिये हो जात, हमरे तो बहुत बढ़िया रहा तब मरे, है नहीं? कौनो मेर भगवान कृपा कह देते हैं। इस तरीके से अपने जीवन को व्यर्थ और चिंता में बिगाड़ते हैं, चिंतन में नहीं। आगे चलते हुए सुंदर भाव से साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, ऐसे सुंदर भागवत की व्यासपीठ बनी और सुंदर गोकर्ण जी ने भागवत को गाया। धुंधकारी का 7 दिन के बांस को 7 गांठ वाले में सुपारी द्रव्य दक्षिणा पैसा चंदन सब कुछ डालकर आवाहन कर दिया धुंधकारी का। जैसे हमारे यजमान सूर्यनाथ के माता और दादा बाबा पर बाबा करोड़ों हजारों जितनी पीढ़ियां होंगी सबका संकल्प करा के पूजन में इसी ने आवाहन कर दिया कि सब लोग कथा को सुनो। कथा सुनते सुनते आगे चली जा रही है, कथा सुनाते जा रहे हैं। भगवान बड़े सुंदर भाव से कथा को सुनाया। और एक बात कहूं, साल में 1 मास जो पूस मास होती है, इसमें भागवत नहीं सुननी चाहिए। भागवत में लिखा है कि पूस मास में भागवत सुनने से सब अरिष्ट हो जाता है, सब अनिष्ट हो जाता है। और एक बात बताऊं, तीसरे साल मलमास, इस बार भी मलमास लगेगा, इसमें भी नहीं सुनना चाहिए कथा भागवत आदि कोई यज्ञ कर। वो पंचांग में जैसे लिखेगा तैसे पंचांग में ऐसे कोष्टक बनाकर घेरा, बीच में लिखेगा कोई शुभ कार्य ना करिएगा, कोई पूजा कथा भागवत ना करिएगा, है नहीं? इसमें निषेध है। यही सुंदर भाव से गांव वालों ने खूब बढ़िया पंडाल बनाकर कथा सुनाया और धुंधकारी को व्याप्त कर दिया। आगे सुंदर कथा सुनाते हुए गोकर्ण भगवान ने 7 दिन को पार करा दिया। 7वें दिन 9 बजे वाला बड़े सुंदर भाव से कथा को सुनाते हुए 7 दिन को पार कर दिया। 7वें दिन हो गया, हवन होने लगी। हवन में भगवान आए, आरती हुई और एक एक दिन पर एक एक गांठ चट से टूटता टूटता चला गया। 7 दिन 7 गांठें टूट गई। हवन हुआ, आरती हुआ और विमान आए, जय और विजय पार्षद दोनों आए विमान लेकर। और इधर यमराज के दूत भी खड़े हैं 5 लोग, और जंजीर जैसे फेंकना चाहे तैसे दूतों ने रोक दिया और कहा ये रथ आया हुआ है विमान। ये 7 दिन सुंदर ढंग से मन से कथा सुना है। धुंधकारी अब यमलोक नहीं जाएगा, यमराज की बयान को नहीं सुनेगा, किसी योनि को नहीं प्राप्त करेगा। रथ पर धुंधकारी बैठा और स्वाधाम भगवान के लोक को पहुंच गया। अब एग्जाम दे गया, वो पास हो गया, है नहीं? अब वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, पीएचडी सब पास कर लिया धुंधकारी ने। 7 दिन में ही पढ़कर उन्होंने पास कर लिया।
और जब वहां चला गया तो एक मैया बैठी थी, खूब बूढ़ी बूढ़ी, वो माला लेकर तुलसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 24 घंटा वो उसी भागवत के पंडाल पर रहती थी। जब आरती हो जाए, प्रसाद ले ले, तब 2 घंटा बैठी रहे, माला जपा कर। उसके बाद तब अपने घर जावे और घर जाकर घी पी लेती थी गैया की। 1 कटोरी घी पीकर फिर सोती। 4 बजे रात को उठकर नहा धो के टनाटन बढ़िया माघ फागुन महीना ऐसे घर 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 हुए और दादी चली आवे, खट 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 सोटा ले और आए के पंडाल में बैठ जाए, फेरी करे 108 फूल और जो अच्छा मीठा रहा है फल फूलों का चढ़ाए के वो कथा सुने और भागवत की खूब पाठ सुने। तो बोली हमने ये संकल्प किया था गोकर्ण कि धुंधकारी के लिए विमान आया, हम भी आजे जाना चाहते कि हमारे लिए विमान आ जाए, हम बहली चली जाए, हम नाई रहा चाहे रहे। बहुत मन लगाए के 7 दिन हमने घी पीकर कथा सुना था, 24 घंटा हमने भगवान का भजन किया। आलयम पर्यंतम मोक्षस्यामि। गोकर्ण भगवान ने बड़े सुंदर व्यास रूप में कहा, हे माता, हे दादी, गोकर्ण ने इस भूमि को नहीं छोड़ा था, इस भूमि को नहीं, पंडाल को छोड़ा था। हो सकता है मैया तुम जाकर घी पी लेती थी और 4 घंटे सो लेती थी अपने घर, इसी वजह से आपको बीमार ना आया हो आपके लिए। और जितने पितृ थे उस गांव के प्रेत योनि, कोई ये नहीं है कि ब्राह्मण है, कोई भी बिरादरी के थे, और जितने लोग धुंधकारी के मित्र थे और सब लोग पंडाल छोड़कर नहीं गए, मान लो हजारों करोड़ों लाखों, सबके लिए विमान आया। मैया ने एक विमान देखकर नहीं बोली, ज्ञान ही नहीं होता। जब हजारों लाखों को देखा कि हमारे गांव के हमारो नाती पोता जो सौरी में गुजर गए थे, हमारो बेटा, हमारो बहू का बेटा, हमारो दादी बूढ़ा के सब काल में तो यू सब बैठा जात, हम हूं जावा चाहत लाल, हमका कौन मेरे भागो सुना। तो बड़े सुंदर ढंग से यही बताया का आलयम पर्यंतम मोक्षस्यामि। हे माता, भागवत को जब तक सुनो, जब तक विमान आ न जावे, इसका मतलब ये हो गया कि उठते बैठते खाते पीते सोते, आज के हमारे दादा भाई सब आप लोग समझो, उठते बैठते नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत बड़ा हो गया है नहीं, 12 अक्षर हो गए, नारायण 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 नारायण, यह एक शब्द कहो। अब यहू छोड़ कर चाहो तो कहो राम 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 राम, अरे एक बार कहो राम तो 54 बार का फल मिले, कहो राम 2 बार 108 बार का फल मिले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान से सुनिए, पहला दस्ताल धरी तरल गति तया चोद्धो कांस्यधारी, लाओ थाली आरती की, बीड़ाधारी सूररसीश्वर कुशल तया राग करतार अर्जुनो यभूत, इंद्रो यावद इंद्र मृदंगम जय जय सुकरा करतने, ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभू। हे राजा, नारद जी को कथा सनत कुमार जी सुना रहे हैं, इधर गोकर्ण जी धुंधकारी को वैकुंठ पठा दिए, और जब नारद जी की पूर्णाहुति हुई भागवत की, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों बैठे हुए हैं, ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई जा रही है, और जैसे हवन के बाद आरती शुरू हुआ, तैसे मेरे भगवान श्री सुदर्शन धारी बाल कृष्ण लाल चतुर्भुज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, और जैसे मेरे भगवान प्रकट हुए, तैसे प्रहलाद जी आकर ताली बजाने लगे। प्रहलादो जी आएंगे कि हमारे भगवान आएंगे, प्रहलाद जी आके ताली बजाने लगे, ऊधो बजाने लगे, कासा देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनत कुमार जी हमारी तरह ऐसे व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, सनत कुमार जी जय जयकार की
ध्वनि घोष लगाने लगे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। संत जन वहां जितने बैठे थे सब जय जयकार करने लगे। सब नित्य कर रहे थे, भोले बाबा से रह नहीं गया। कहा, ध्यान से सुनो, भोले बाबा को रहना गया उज्जैन में। दौड़े दौड़े चले आए सिकरी गांव में, अपनी डमरू बजाने लगे। मैया पार्वती से सहा न गया, हो गई तनमन, हो गई तन्मय नित्र, वो नाचने लगी। सुखदेव जी परीक्षित को, हमारे आदरणीय नंदन जी व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की व्याख्या सुंदर होने लगी और स्वर लहरने लगी। इतना सुंदर कीर्तन होने लगा कि मेरे भगवान से रहा ही ना गया। सबरी देवता यहाँ आ गए। जब आरती होने लगी, सनत कुमार जी की कथा से जय जयकार होने लगी। प्रहलाद आ गए, ऊधो आ गए, अर्जुन जी आ गए, है नहीं, इन देवराज इंद्र आ गए, सारे देवता आ गए। माता पार्वती से नहीं रहा गया, वो नाचने लगी, डमरू हमारे भोले बाबा बजाने लगे। तो सुखदेव जी वहां जाकर व्यास जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हैं। उन्होंने जय जयकार घोष लगा दिया और मेरे भगवान से रहा ना गया वैकुंठ में कि सब लोग मेरी आरती में मेरे में तन्मय हो गए और नारद जी को ध्यान ही नहीं रह गया। सनत कुमार जी जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान का प्रकटय हो गया और जैसे भगवान आए तैसे भक्ति मैया प्रकट हो गई। और जैसे माता भक्ति प्रकट हो गई, चरणों में बोली, हे भगवान अपने दासी पर कृपा करो। मैंने वृंदावन में उद्धार हुआ, मेरे बालकों का नहीं। भगवान ने तरुणी अवस्था में कर दिया। सब 16-16 साल के ज्ञान और वैराग्य हो गए। भक्ति मैया आरती में पूछती है, हे भगवान मुक्ति तो आपके साथ वैकुंठ चली गई, वो बच गई। यहाँ तो बड़े कलंकित पुरुष हैं, यहाँ तो छोटे बड़े नीच ऊपर बेटी बहन माता बहन बुआ बहन आदि चाची किसी को चीज पहचानते ही नहीं है। हर अपनी अवस्था में अपनी पत्नियां ही बना लेते हैं। ऐसी अवस्था में हम कहाँ रहे। भगवान सुंदर भाव से भक्ति को कहते हैं, जहां जहां मेरी भागवत और आरती कीर्तन हो तहां तहां भक्ति तुम वास करोगी। और जो भक्त हर पर उठते बैठते खाते पीते राम राम कृष्ण कृष्ण कहेगा, उसी के हृदय में तुम वास करो। कलयुग में भगवान ने भक्तों के हृदय में वास दिला दिया भक्ति को। ज्ञान और वैराग्य तरुणी होकर नव अवस्था में दोनों बालक खड़े हो गए। बोले, हे कृष्ण ये बताओ मैं कहाँ जाऊं। बोले, ज्ञान तुम्हें मानो के हृदय में ही रहना है और वैराग्य को बोले कि तुम साधुओं में रहना। जब तुम साधुओं के अंदर रहोगे तो हमारे भक्त को ज्ञान से बटोर लेंगे। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का मिश्रण होगा तो मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। बार बार मैं तुमको दर्शन देता रहूंगा। हम लोग इतने भाग्यशाली पुण्यात्मा है कि भारत भूमि पर जन्म हुआ। कहीं सत्यनारायण, कहीं देवी भागवत, कहीं श्रीमद् भागवत। ए राजन, एक दिन नहीं खाली है, पूरे भारत में कहीं न कहीं हर दिन भागवत होती है। ज्ञान वैराग्य भक्ति हर दिन मेरे गोविंद के चरणों का सहारा और दर्शन लिया करते हैं। इसी से सनातन धर्म बचा हुआ है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।